सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और जुम्मे के मुबारक दिन आज इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमारी जमात इस्लामी ने, प्यारी जमात इस्लामी ने अपने धरने को कल मौखर कर दिया। मौखर तो ज़ाहिर है कहेंगे कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म होना ही था। हम तो पहले से कब से कह रहे थे कि ये 4-5 दिन की कहानी है, लेकिन लोग हमारे पीछे ट्रोलिंग करने लगे कि नहीं जी नहीं, ये तो अब बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। मुतालबात कहाँ से पूरे होने थे? जो भी कुछ है पाकिस्तान के सामने हक़ाइक़ हैं। पुरानी करप्शन जो हमारी फितरतन करप्शन है, मैं पाकिस्तान की करप्शन की बात नहीं कर रहा, हमारे रगों में जो करप्शन है, उस करप्शन की वजह से हम इस अंजाम तक पहुंचे हैं। इस पर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूं। लेकिन जमात इस्लामी का जो धरना था, उस धरने का पाकिस्तान के किसी मसाइल से कोई ताल्लुक हरगिज़ नहीं था। ना उसका ताल्लुक बिजली से था, ना उसका ताल्लुक महंगाई से था। जमात इस्लामी का एक मसला है, जमात इस्लामी अपने आप को एक मुनज़्ज़म तरीन जमात समझती है। कभी थी भी, अभी भी होगी, क्योंकि अब मुख्तसर हो गई। अगर उतनी बड़ी जमात हो तो कभी मुनज़्ज़म नहीं हो सकती। और जमात इस्लामी के साथ मसला ये है कि इसके जो कारकुनान होते हैं और इसके जो हामी होते हैं, ये इनकी एक बाकायदा एक जनरेशन है। जिस तरह दिल्ली वाले होते हैं, आगरे वाले होते हैं, मद्रास के लोग होते हैं, हैदराबादी होते हैं, पंजाब के लोग होते हैं। हर किस्म के लोगों के लिए अपनी अपनी एक फितरत होती है ना। तो जमात इस्लामी वालों के लिए भी एक तरह की फितरत होती है। जमात इस्लामी की भी एक तरह की फितरत होती है। तो उनकी फितरत ये है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम अखले कुल हैं, हम बहुत महज़िब हैं, हम बहुत अच्छे हैं। देखो ज़फ़र, कितने अच्छे लोग होते हैं ना जमीयत के। ये इनका एक स्टाइल है कि बड़े अच्छे लोग होते हैं। जो जमीयत में होंगे वो बहुत अच्छे लोग होंगे, जो जमात इस्लामी में बुजुर्ग होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। हालांकि ऐसा होने की कोई ना तो गारंटी है, ना सी कोई कोई कहीं से उतरी है ये बात। हाँ, ये है कि इनकी सोच अभी तक वही है। सोच में खराबी सिर्फ ये आ गई है कि अब इनके अंदर भी यूथिया टाइप लोग पैदा हो गए। अब ये बदतमीजी करते हैं। इनके बारे में अभी मेरी ये वीडियो देख के आप नीचे रिमार्क्स देखिएगा। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मेरे नाम, मेरी अपनी जो फील्ड है उसके अंदर तो ये नहीं लिखते ज़्यादा, लेकिन जो मुख्तलिफ ग्रुपों में मेरी ये वीडियो पोस्ट होती है या लोग शेयर करते हैं, वहाँ पर मेरे नीचे देखिएगा कि ये ट्रोलिंग उस टाइप की करते हैं जैसे हमारे पीटीआई वाले करते हैं। बदतमीजी, गालियाँ, माँ बहन एक करना, आपके बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, लैंग्वेज शेमिंग, मतलब हर तरह का वो वतीरा अपनाते हैं जो आजकल मॉडर्न दुनिया में नहीं है और जमात इस्लामी में पहले नहीं होता था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि देखें ये क्यों हुआ था धरना। देखिए, जमात इस्लामी में जब भी कोई अमीर बनता है, नया अमीर आता है, तो उस अमीर के लिए कुछ ना कुछ उसको तोहफा दिया जाता है। वो अमीर सीधा सीधा नहीं आता। अब जब काजी हुसैन अहमद मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद के बाद बने, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जब अमीर बने थे मौलाना मौदूदी के रिटायरमेंट के बाद, यानी मौदूदी माशाल्लाह जिंदा थे उस वक्त, तो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद ने बड़े ज़ोर शोर से लाहौर में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और कहा था कि भुट्टो के मुकाबले में मैं ही खड़ा हूँगा। तो बेचारी उस ज़माने की जो मजबूत पार्टी थी मुस्लिम लीग वगैरह, उन्होंने कहा कि मियाँ तुफ़ैल छोड़ दें, लाहौर में हम उससे मुकाबला कर लेंगे भुट्टो से। कहने का नहीं, मैं तो खड़ा हूँगा, और वो खड़े हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? हारे, बुरी तरह हारे। जमानत जब्त हुई, मियाँ तुफ़ैल की भी जमानत जब्त हुई। मैं अक्सर कहता हूँ काजी हुसैन अहमद की जमानत जब्त हुई, मियाँ तुफ़ैल की भी 1970 के इलेक्शन में लाहौर से जमानत जब्त हुई थी। अच्छा, अब आ जाए उसके बाद मियाँ तुफ़ैल किस तरह जाहो जलाल हुआ इलेक्शन का। फिर उसके बाद काजी हुसैन अहमद आए। काजी हुसैन अहमद आए तो उस वक्त कराची से जमात इस्लामी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका था। तो अब उनको लेकर, क्योंकि उस वक्त इनके जोशीले अरकान थे ही कराची में, तो उनको कराची लेके आया गया। कराची में उन्होंने दावत कारवान अमन अखुवत निकाला MQM के खिलाफ, जैसे MQM कोई वहाँ पर कोई दुश्मन मुल्क से आई हुई थी। और उसके अंदर अफगानिस्तान से आया हुआ ताज़ा ताज़ा असला लेके गाड़ी में इन्होंने जो गश्त किए हैं, तकरीबन 100 गाड़ियों के अंदर इन्होंने लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, सारे महाजर इलाकों का इन्होंने गश्त किया और अपनी इन्होंने दहशत दिखाई। और बहरहाल उस वक्त नई नई MQM थी, उसने मुकाबला किया, इनके जुलूसों के सामने आके नारे लगाए वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल कोई बड़ा फड्डा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ही फौरन 93 के इलेक्शन आ गए, जिसके अंदर MQM ने बाइकाट कर दिया था। लेकिन खाजी का जरगा, खाजी का डेरा, खाजी की चाय और जनाब टी शर्टों पर खाजी की फोटो और भंगड़े, काजी हुसैन अहमद का इस्तकबाल हो गया। अब अंजाम वही हुआ कि बंस रोड के इलाके से खड़े हुए थे, बड़ी बड़ी ताकत के साथ, कार इनका निशान था, कोई बड़ा कोई इत्तेहादी बना लिया था उन्होंने, और कार के ऊपर ठप्पे लगे ही नहीं और जमानत जब्त हो गई। अब उसके बाद, उनके बाद मियाँ मुनव्वर हसन आए। मुनव्वर हसन का मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। हाँ, आप तहकीक करें। खैर, मुनव्वर हसन क्योंकि एक नाकाम तरीन अमीर साबित हुए और वो अमीर थे जो एक ही टर्म में फारिग हो गए, तो बेचारों को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उनके वो मुंह फटते, जो मुंह में आया बक दिया। तो आपको याद होगा कि शाहजेब खानजादा के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कह दिया था कि यजीद भी तो मुसलमान था। यजीद के हक में कोई बात कर दी थी इस तरह, जो कि मुसलमान आमतौर पर कबूल नहीं करते, तो उनको जल्दी फारिग कर दिया गया। अब उसके बाद सिराजुल हक आए। अब उनका भी बड़ा, उन्होंने वजीर भी थे वो साबिका, और दीवारें फरांगते हुए उनके फोटो आए थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, बहरहाल उनका भी जोश था एक।
अब उसके बाद हाफिज़ साहब को इनकी मजबूरी थी, क्योंकि हाफिज़ साहब वो मटेरियल तो नहीं है अमीर जमात का, वो तो एक छेछोरा जैसे एक होते हैं जमात इस्लामी के, यानी वो शफ़ी नक़ी जामई या हुसैन अख़ानी या महमूद गज़नवी लेवल के भी नहीं हैं, उनसे भी निचले लेवल के हैं। इसका मतलब है जमात इस्लामी के पास अब लियाकत बलोच थे हालांकि, लेकिन लियाकत बलोच पर एक वो डाकू के भाई की मोहर लगी हुई है, इसलिए नाजिम नहीं शायद बनाया हो, मेरा ख्याल है भाई, बाकी ये जाने। तो हाफिज़ साहब को कराची की निज़ामत पे रखा हुआ था, फिर वो इलेक्शन लड़े, बल्दियाती इलेक्शन में इनकी ज़मानत ज़ब्त हुई, फिर अभी सूबाई इलेक्शन के अंदर ये मेहरबानियों के साथ जीत गए, तो अचानक इनकी गैरत जागी। वो गैरत नहीं जागी थी, वो अमारत जागी थी, क्योंकि अमारत का फैसला हो गया था। तो अमारत का फैसला होने के बाद इनसे कहा गया कि आप वो सीट छोड़ दें, और तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए ऐसा बयान दाग देंगे, जी मैंने अपनी मर्जी से सीट छोड़ दी। भाई उसी पहले दिन छोड़ दे, जब वो रात को आपके बारे में गलत नतीजा आया था तो आप उसी वक्त खड़े हो जाते, आप अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये तो हो गया कैसे बने अमीर। अच्छा, फिर मेयर भी बन रहे थे, वो तो समय इस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन देखिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये कि जमात इस्लामी के जो कारकुन होते हैं, मासूम कारकुन जो अब बदतमीज़ हो चुके हैं, लेकिन ये खुद कहते हैं कि मैं इनके अंदर रहा हूँ, मैं खुद इनका कारकुन रहा हूँ, और मेरे भी दिल पे जब ये हारते थे इलेक्शन तो मेरे दिल पे घूंसे लगा करते थे भाई। 1970 का इलेक्शन जब मैं सिर्फ 9 साल का था या 10 साल का भी नहीं था, तो जब वो इलेक्शन हारते थे, ये सीटें फिर दूसरी सीटें जीतते थे दूसरे लोग, जमात इस्लामी के उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पर आता था, तो मेरे दिल पे घूंसा लगता था, मैं रोता था आंसुओं से। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरे आंसू पोंछे जमात इस्लामी के हारने पर। लेकिन क्या किया जाए, अब पोजीशन ही कुछ और हो गई है। तो इनके जो कारकुन होते हैं वो समझते हैं एक गुंबद में रहते हैं, जैसे एक गुंबद के अंदर ये होते हैं, इनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता। इसकी मिसाल यूं दूं कि जब 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, उस जमाने में जमात इस्लामी में जब गैर जमाती इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी समझती थी कराची तो ये स्विप कर जाएगी, कोई पार्टियां तो खड़ी नहीं हो रही, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना जमीयत उलमा पाकिस्तान जो सबसे बड़ी हरीफ है, तो इनका तो ख्याल था हमने जीते ही जीते, और जनाब वो नारे, वो जोश, ये वो। लेकिन इलेक्शन आया तो इनको 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार वोट मिले। शाह अली उद्दीन से महमूद आजम फारूकी हार गए, और जनाब तकरीबन सारे उम्मीदवार इनके हार गए। एक मुजफ्फर हाशमी कहीं नॉर्थ कराची से एक सीट बेचारे पकड़ पाए, वो भी नॉर्थ कराची से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से भी हार गए, या आधा नॉर्थ नाज़िमाबाद उसमें शायद हो, और आधा गोली मार के साथ होगा, वहाँ हार गए। शाह अली उद्दीन जीते थे, और लियाकताबाद से भी कोई और जीते थे। खैर, तो जब मैंने इन लोगों से पूछा जाके यार क्या हुआ ये, क्योंकि मैं तो बाईकाट का हामी था, तो कहने लगे यार जफर भाई हम तो एक गुंबद में रहते, हमें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। हालांकि मैं जा के उन्हें बताता था यार पोजीशन नहीं है जमात इस्लामी की जीतने की इलेक्शन में, लेकिन इनको पता ही नहीं होता है। तो उस गुंबद में ये रहते हैं, और उस गुंबद में इनको एक जोश खरोश चाहिए होता है, क्योंकि इनकी फैमिली पूरी पूरी जमाती होती है। इनके आमतौर पर बहुत कम होता है कि कोई जमाती फैमिली है तो उसके यहाँ कोई पीटीआई का निकल आया या पीपल्स पार्टी का निकल आया या एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने तो खैर इनकी दरार डाली, एमक्यूएम ने तो आके पूरे जमाती घरानों को तोड़ दिया और अभी तक टूटे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इनको जोश चाहिए होता है, इनको नारे लगाने का शौक है, इनको तराने गाने का शौक है, इनको तैबा तैबा तैबा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाफिज आया दम दमादम, हाफिज आया हाफिज आया हाफिज आया, छापरा आया, फलाना आया, ढिमका आया, तो ये इनको शौक है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसके ये बानी है। ये जितने नारे आज आप मुख्तलिफ पार्टियों में सुनते हैं, ये सारे नारे जमात इस्लामी की ही देन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें मालूम है ना कि सब जमात इस्लामी के नारे हैं, नारे फलाना और फलाना जिंदाबाद, और ये सब इनके नारे हैं। लेकिन ये नारों में खुश रहते हैं, लेकिन इनको पोजीशन का अंदाज़ा होता नहीं है बेचारों को। लेकिन इनकी ये फीड भी है, जमात इस्लामी को मुतहरिक रखने के लिए इस किस्म के इज्तिमा बेहद ज़रूरी हैं, ये एक किस्म की तकरीब होती है। तो हाफिज़ साहब जब ये आए, नाजिम अमीर बनाए गए, तो इनके लिए ये ड्रामा रचाया गया और ये धरना दिया गया। और ये धरना सिर्फ इसलिए था कि इनकी जय जयकार हो, इनकी थोड़ी पब्लिसिटी हो। ये भी समझ गए कि अब सिर्फ जमात से काम नहीं चलता, थोड़ा हीरो वर्शिप होनी चाहिए। तो हीरो वर्शिप के लिए इन्होंने हाफिज़ साहब को मुंतखब किया और इनकी तकरीरें कराई, आड़ी तिरछी उल्टी सीधी, कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं तालियां बजा रहे हैं, कहीं पीछे बैठे हैं, कहीं ज़मीन पर बैठे हैं, कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं मतलब जो एक इनको दूसरा इमरान खान बनाने की कोशिश की गई। लेकिन देखें, अब वो धरना बिल्कुल पहले से तयशुदा था। किसकी मजाल है इस दौर के अंदर हाफिज़ साहब जिस पे नज़र डाल दें और वो हिल जाए अपनी जगह से, वो एक धरना लेके आराम से इस्लामाबाद रावलपिंडी आके और पुरअमन तरीके से लियाकत बाग में बैठ भी जाना, ये सब उनकी रजामंदी से ही हुआ ना। तो उनकी रजामंदी से था। हमारा ख्याल था 4-5 दिन बैठेंगे, लेकिन ये कि 2-4 दिन इनको एक्स्ट्रा दे दिए गए, क्योंकि करना कराना तो कुछ था नहीं, होना हमारा अभी भी कुछ नहीं है। जो बिजली महंगी हुई है, सस्ती होगी, ये अगर मौजूदा टर्म को पूरा करे हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता, तो ये कुछ
तब्दीली आ सकती है। अगर हुकूमतों को उठा उखाड़ के फेंका जाता रहा तो फिर आप समझ लें कि हम रोज़ बरोज़ गिरते ही चले जाएंगे। तो जमात इस्लामी सिर्फ इसी हुकूमत को इस्टेब्लिश करने के ही एक प्लान के ऊपर थी कि थोड़ा सा जो अवाम में जज्बा एक चीज़ पैदा हो रही है, थोड़ी चीखने चिल्लाने का एक जज्बा, तो उसको निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जमात इस्लामी कोई अवामी पार्टी नहीं है। क्यों? जमात इस्लामी के साथ एक मजहबी पार्टी का सेगा लगा हुआ है। आप देखें, आपके हर इलाके में एक मस्जिद खुबा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कराची में 4-5 होंगी। ये तमाम मसाजिद जमात इस्लामी के मसलक की होती हैं। जमात इस्लामी के मसलक से मुराद मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गैर मुस्लिम मसलक है, लेकिन वो एक ख़ास टाइप की बातें करते हैं ये लोग, ख़ास टाइप की। तो इसीलिए ये अपनी कोशिश करते हैं कि मसाजिद अलग हों। पहले इन्होंने मसाजिद पे कब्जे करने की कोशिश की थी। 70 के बाद 80 की दहाई के अंदर इन्होंने बहुत कोशिशें की थी। जामा मस्जिद लियाकताबाद का मुझे आज तक याद है, क्योंकि बी एरिया में जमात इस्लामी का रसूख ज़्यादा है। लियाकताबाद में हो सकता है अभी भी हो, क्योंकि वाहिद काउंसलर शाह फैजुल हसन वहीं से कामयाब हुए थे बाद में। यानी पूरे लियाकताबाद में कोई काउंसलर नहीं जीता था, सिर्फ शाह फैजुल हसन जीते थे। तो बी एरिया की मस्जिद पे, जामा मस्जिद जो रोड से नजर आती है, उस पर कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की थी। फिर बाद में लेकिन ये इलाके के लोगों ने, सुन्नियों ने फिर उसको मजहबी मसला बना दिया कि यहाँ तो सलातो सलाम ये बंद करा देंगे, ये तो साहब दुरूद सलाम जो होता है, फातिहा दुरूद सब बंद करा देंगे। तो वो मस्जिद से इनको निकाला गया, इनके सामान निकाल के फेंके गए। तो फिर इन्होंने अपनी मस्जिदें बनानी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह इन्होंने धरना जो दिया था उसकी अवामी पजीरा इसलिए नहीं होती कि लोग इनको एक मखसूस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जिनका असर देवबंदी या तालिबानी अकायद की तरफ होता है, इसलिए लोग जो है वो इनसे दूर रहते हैं। तो यह कभी भी अवामी तहरीकें पैदा कर ही नहीं सकते। इनके जलसों में इनके कारकुनान दरजोख आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, एक मेला ठेला लगा लेते हैं और नारे लगाने का जो स्टाइल है वो इनका बहुत कामयाब है। तो वो मज़े आते हैं, लेकिन कोई चीज़ कर नहीं सकते ये। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जमात इस्लामी वाले अब इस वक्त तो हुकूमत की वकालत कर रहे हैं कि जी ये जो 2-2.5 रुपये बढ़ी है, ये बढ़ी नहीं है, ये घटी है। वाह भाई वाह, बिल्कुल क्या हुआ है? घटी है। वाह, हुकूमत को तो ऐसे तर्जुमान चाहिए थे। तो अपना हाफिज़ साहब बहुत बड़ा कारनामा आप अंजाम दे रहे हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत आपकी बेहद मशकूर है कि आप और भी आप इस तरह इंशाअल्लाह हुकूमत के लिए काम करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। वमा अलैना इल्लल बलाग।